ध्वनि के दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी कि तभी उसने अपने कंधों पर किसी के हाथों को महसूस किया। ध्वनि ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने अबीर खड़ा था, जिसने डार्क ब्लू कलर की पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी और वो बहुत रिलैक्स और हैंडसम लग रहा था। ध्वनि को तो वो हर रूप में बहुत हैंडसम लगता था, क्योंकि वो उसके प्यार में थी तो उसे अबीर की हर चीज पसंद थी। अबीर आकर ध्वनि के पास बैठ गया। ध्वनि ने एक वाइट कलर की फ्लोर लेंथ मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। अबीर ने पानी में उसकी परछाई को देखा। उसमें भी उसे ध्वनि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ही लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से निहारने लगे। अबीर आकर उसके पास बैठ गया। उसे ध्वनि के हाथ में पकड़े फोन को देखा, जिसमें अरमान आराम वीडियो कॉल पर सो रहा था। अबीर ध्वनि के दिल में अपने बेटे के लिए इतना प्यार देख हैरान रह जाता था। शायद इतना प्यार तो वो भी अरमान से नहीं करता था जितना ध्वनि करती थी। अबीर ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अब वो बड़ा हो रहा है, उसे अकेले रहने की आदत डालने दो। क्या हर समय अपने सीने से चिपका कर रखती हो तुम उसे? ध्वनि ने कहा, छोटा सा तो है मेरा बच्चा, अभी इसे प्यार नहीं करूं तो किसे करूंगी? अबीर ने ध्वनि के हाथ से फोन लेकर साइड में रखते हुए कहा, थोड़ा प्यार मुझे भी दे दो। ध्वनि ने उसे थोड़ा हैरान होकर देखा। अबीर हल्का सा मुस्कुराया और ध्वनि के एकदम करीब आ गया और उसके होठों को अपने होठों में ले उसे किस करने लगा। ध्वनि इसके लिए एकदम भी तैयार नहीं थी। अबीर के इस तरह पकड़े जाने से वो एकदम से सिहर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे, पर उसके स्पर्श मात्र से ही वो एकदम पानी की तरह भवंदर में बहने लगी। अबीर ने ध्वनि को पैशनेटली किस करते हुए उसकी ड्रेस को ऊपर कर अपना हाथ उसकी थाइस पर रखा और उन्हें ऐसने लगा। ध्वनि के पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया हो। ध्वनि अपना होश खो रही थी और अबीर से जुड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अबीर ने उसे वही पानी के साइड में लेटा दिया और उसके कंधों को चूमने लगा। ध्वनि को अपनी सांसें बहुत तेज होती हुई महसूस हो रही थी। अबीर का हाई टच उसे पागल बना रहा था। काफी दूर था, पर वो ऐसे खुले में ये सब तो नहीं कर सकते थे ना। ध्वनि ने कहा, अबीर यहाँ कोई देख लेगा हमें ऐसे। अबीर ने कहा, डोंट वरी, यहाँ दूर दूर तक हमारे अलावा कोई नहीं है और मेरे गार्ड्स भी हैं न बाहर। डोंट वरी, कोई नहीं आएगा यहाँ। ये कह वो ध्वनि की गर्दन को चूमने लगा, पर ध्वनि अभी काफी घबरा रही थी और फिर से बोली, अबीर जी प्लीज यहाँ नहीं। अबीर ध्वनि के ऐसे बार बार टोकने से इरिटेट हो गया और फिर उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, चलो अंदर। ध्वनि ने उठने से पहले फोन उठाया और देखा अरमान आराम से दादी के पास सो रहा था। ध्वनि अपना फोन बंद करने ही वाली थी कि तभी उसके व्हाट्सएप पर एक अनकाउंट नंबर से एक मैसेज फ्लैश हुआ। 18 अक्टूबर 2019, नैनीताल, नया जीवन हॉस्पिटल। उसके साथ एक फोटो भी अटैच थी। ध्वनि ने जल्दी से वो फोटो खोला तो उसके आंसू बह निकले। वो उसके और उसके बच्चे की तस्वीर थी जब वो बस पैदा हुआ था, पर पहली बार उसके हाथों में आया था। ध्वनि को वो फोटो देखते ही एकदम से चक्कर से आ गए और वो पानी में गिरने लगी, पर उसके गिरने से पहले ही अबीर ने उसे पकड़ लिया और बोल, तुम ठीक तो हो? पर ध्वनि अब कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो एकदम निष्पद थी। बस उसकी आंखें बोल रही थी, जिनमें ढेर सारा दर्द और आंसू थे। उसके पास उसके बच्चे का एक भी फोटो नहीं था, क्योंकि उस समय उसके पास कोई फोन नहीं था और कोई उसके कहने पर फोटोग्राफर बुल दे, ऐसा संभव नहीं था। आज इतने सालों बाद अपने बेटे की एक झलक देख ध्वनि का कई सालों से दबा हुआ जख्म आज फिर से हरा हो गया। अभी उसकी ऐसी हालत देख हैरान रह गया। अभी तो सब ठीक था, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? ध्वनि रोते रोते ऐसी हालत में आ गई कि अबीर को लगा कि वो किसी भी समय बेहोश हो जाएगी। अबीर ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और उसे दे अंदर की तरफ भागा। उसने ध्वनि को लेटाकर उसके चेहरे को हल्के से थपथपाकर उसे जताने की कोशिश की, तुम्हें क्या हुआ? पर ध्वनि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अबीर उसकी ऐसी हालत देख घबरा गया और ध्वनि का हाथ जोर से दबा उसे दिलासा देते हुए बोला, ध्वनि
डोंट वरी, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये कह वो बाहर की ओर जाने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अबीर ने मुड़कर देखा तो ध्वनि उसका हाथ पकड़े हुए थी। अबीर ने उसका सर सहला कहा, ठीक हो ना? ध्वनि ने अबीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, बस मेरे साथ रहो।